जिस अहिंसा की बात करते हैं वो अहिंसा मतलब कायरता नहीं है। गांधी जी ने अहिंसा को 3-4 भागों में व्याख्यायित किया है, जिसमें से उनका पहला जो मत है वो है व्यावहारिक अहिंसा का। व्यावहारिक अहिंसा का मतलब जैसे मैं बहुत कमजोर हूं और आपने मुझे मारा, मैं उसका पलट के जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अहिंसा कर रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं कमजोर हूं, मैं नहीं मार सकता। एक छोटे से बच्चे को अगर मैं मारता हूं और वो चुप है, इसका मतलब वो कमजोर है, तो लेकिन वो अहिंसा नहीं कर रहा है। दूसरी अहिंसा है जागृत अहिंसा, मतलब जहां पे आप दुखों का सामना करने के लिए तैयार हैं, जहां भी अन्याय है, अत्याचार है, बुराई है, आप अहिंसात्मक रूप से उसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। आप अपने आप दुखों को आमंत्रण देते हैं क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पे हैं। इसीलिए सत्य और अहिंसा की बात उन्होंने एक साथ कही। ये अहिंसा का सबसे आदर्श रूप है। उसके बाद है कायरों की अहिंसा, जो ज्यादातर हम लोग जो मिडिल क्लास या नौकरी पेशा लोग हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है ना। इफ आई विल से समथिंग टू डीन और रेक्टर, ही मे गेट एंग्री, है ना। सो ही मे गेट एंग्री, दैट इज व्हाई आई एम साइलेंट। So this is something where comparison comes because of my own benefits and I am not able to raise my voice for the truth. गांधी जी इसको भी ठीक नहीं मांगते थे। और अंतिम बात जो अहिंसा को लेके कही जाती है कि अगर आप अहिंसा के रास्ते पे हैं, फिर आप इतना पावरफुल क्यों बनना चाहते हैं। भारत ने जब परमाणु संपन्न राष्ट्र होने की घोषणा की, तो उस समय अटल जी से पूछा गया कि आप तो अहिंसा वाले देश हैं, फिर आप परमाणु संपन्न क्यों बन रहे हैं। तो उन्होंने उस समय कवि की वो पंक्तियां उद्धृत की थी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अगर एक सांप है, आपको पता चले कि वो जहरीला नहीं है, तब आप उससे डरेंगे नहीं, आप उसके साथ खेलने लगेंगे, मजाक करने लगेंगे। लेकिन अगर उस सांप के पास जहर है, आप जानते हैं कि वो काट सकता है, लेकिन फिर भी वो शांत है, तब आप उसको उसकी विनम्रता मानेंगे। तो हमारे पास शक्ति हमारी आत्मरक्षा के लिए है, वो किसी के प्रति हिंसा के लिए नहीं है। तो अहिंसा का यही स्वभाव गांधी जी भी कहते थे कि पहले आप ताकतवर रहिए, ताकतवर बने रहिए, लेकिन उस ताकत को आत्म संयम से नियंत्रित रखिए। इसीलिए वो उपवास की बात करते हैं। गांधी जी के आश्रम साबरमती में एक बार एक औरत रोती रोती आई, बोले कि किसी व्यक्ति ने उसके साथ उसका शील भंग करने का प्रयास किया। तो गांधी जी बोले, तुम चिल्लाई क्यों नहीं, तुमने उसे मारा क्यों नहीं। तो बोले, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोले कि मैं अहिंसा की बात करता हूँ, कायरता की नहीं। तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी, लेकिन भगवान के दिए नाखून और दांत तो थे, तुम उस पर हमला कर सकती थी। तो ऐसी हिंसा का अतिवाद वो नहीं चाहते थे। जैसे जैनिज्म, शेरदौल सर ने बताया, जैसे कि वो जैन फिलॉसफी के बहुत करीब थे। लेकिन अब आप शेर को ये समझाने जाए कि तुम शिकार मत करो, किसी जानवर की हिंसा मत करो, वो गलत है। तो अहिंसा का जो अतिवाद था, गांधी जी उसके भी खिलाफ थे। तो आज के समय में, आज के वैश्विक संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है शक्ति, और शक्ति के साथ संयम। आप शक्तिशाली रहें, लेकिन संयमपूर्ण तरीके से अपना जीवन जिए। और जो आपसे कमजोर है, जो आपसे छोटा है, आप उसको दबाने की कोशिश न करें, बल्कि आप उसके उत्थान में, उसकी प्रगति में मदद करें। तो अहिंसा का वास्तविक अर्थ जो गांधी जी भारत को देते हैं वो यही है। और निसंदेह भारत आज इसी रास्ते पर विश्व गुरु बनने की राह में है, और तमाम लोगों के साथ भारत की जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो इसका एक प्रतीक है। आज विश्वविद्यालय में मुझे बुलाया और आपने अपने विचार साझे करने का एक मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय कमला मैम से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा वो उज़्बेकी में इस बात को रखें। थैंक यू सो मच।